गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लाइट में हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। मिरर का हो चुका है कन्वेंशनल सिंबल, न्यूमेरिकल। आज हम लोग लेंस के बारे में, पहले रे डायग्राम और इसके बाद उसके न्यूमेरिकल। तो रे डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मिरर में 6 कंडीशन थे वैसे ही लेंस में भी 6 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले एक मेजरमेंट ले लेते हैं। अगर मेजरमेंट लेंगे तो उसे बनाना इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं 12 सेंटीमीटर का, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर, बीच में 6 पर मार्क कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है 8 और 10 और इधर 4 और इधर 2। इसे आपको एक पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा। और जो 6 है इस पर हम लोग लेंस बनाते हैं। यहां पर आगे फ्रंट में F1 2 F1, यहां बैक में F2 2 F2। तो पहला कंडीशन है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे, इनफिनिटी में जब भी ऑब्जेक्ट दिखाना हो आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे बराबर इक्वल ले लीजिए। जैसे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, 1 ऊपर 1 नीचे, इसके ठीक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये लाइन सीधे कहां मीट करेगा, फोकस पर, F2 पर। तो क्या हो गया यहां पर, when object placed at infinity, then image formed behind lens। कहां बनेगा, लेंस के पीछे, behind the lens कैसा है, behind the lens at F2 फोकस पर। रियल इन्वर्टेड, जितना भी पीछे बनेगा लेंस के पीछे सब रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड। ये तो हो गया नेचर, रियल इन्वर्टेड। लेकिन इनकी जो साइज होगी क्या होगी, हाईली डिमिनाइज्ड, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में भी आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, ऐसे 12 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहां पर है, और यहां पर 2 F1, C को 2 F1 बोलेंगे यहां पर, ये F1 2 F1। और हमेशा ध्यान देंगे जो मेजरमेंट होगा हमारा उसका एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, 12 सेंटीमीटर 6 पर, यहाँ 8 पर F2, 10 पर 2 F2, 4 पर F1, 2 पर 2 F1। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेते हैं 2 F1 से पहले, बियॉन्ड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले पहला लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये कहां से जाएगा, फोकस से, और ये देखो यहां से इसको पोल से मिलाते हुए जाएंगे, पोल से, और एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेगा, F2 और 2 F2 के बीच में, F2 और 2 F2 के बीच में। तो यहां लिखेंगे when object placed beyond C को 2 F1 भी बोल सकते हैं। अगर beyond C लिखें सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2 F1, या 2 F1 लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन इमेज फॉर्म, इमेज कहां बनेगा, then image formed behind the lens between F2 and 2 F2, ये तो हो गया पोजीशन, F2 और 2 F2 के बीच में बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल। तो ये आपके 2 कंडीशन हुए हैं। अभी थर्ड कंडीशन बताते हैं। इसमें 6 कंडीशन टोटल है, 6 कंडीशन टोटल है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको हम अरेंज करते हैं।
दो कंडीशन और लेते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? फिर 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 6, 8, 10, इधर 4, इधर 2। अब जो ऑब्जेक्ट लेंगे हमारा ठीक 2F1 पर होगा, और जो हमारा लेंस है 6 और यहाँ 8 पर हो गया F2, और यहाँ 2F2। बनाने का ये सिस्टम अगर मेजरमेंट से करेंगे तो आपका फिगर एग्जैक्ट बनेगा, इंटरसेक्शन इमेज की जो फॉर्मेशन है एग्जैक्ट होगी। और अगर उसमें अंदाजे से लेंगे, एस्टिमेशन से लेंगे, तो इमेज क्लियर नहीं होगा, आगे पीछे बन सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए स्केल का यूज करिए हमेशा जो है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट किस पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 2F2। अब ये कहां बनेगा? बिल्कुल देखो एग्जैक्ट कहां बना? 2F2 पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है तो सी पर ही बनेगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारा? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, 2F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बिफोर लेंस के पहले है, देन इमेज फॉर्म behind the lens, at 2F2, real, inverted and same size का होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो इमेज का साइज है बराबर होगा, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। तो जहां u और v का डिस्टेंस इक्वल होगा वहां पर जो है, वहां पर इनकी साइज भी इक्वल होगी। मीन्स ऑलवेज u और v जब इक्वल है तो इनका साइज भी क्या होगा? इक्वल होगा। शब्द उसमें बेटा बैठना, आज तुम लोगों का फर्स्ट पीरियड उधर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर फिगर नंबर 4, फिगर 4 क्या है? फिर ऐसे 12 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करिए, 6 पर मिड में, इधर 4, इधर 2, इधर आपका 8 और इधर 10। इस पर आप लेंस बना लीजिए। ये हमारा हो गया F1, 2F1, इधर F2, 2F2। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमारा इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, अब F पे है 2F1 पर, अब हमारा और आगे जाएगा। तो इमेज वैसे वैसे जो है बैक में आता जाएगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां सिचुएटेड हो? 2F1 और F2 के, 2F1 और F1 और 2F1 के बीच में, मीन्स फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, उस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा? बिहाइंड दी लेंस। कहां होगा? बिहाइंड दी लेंस। देखो ये फोकस से जाएगा और ये पोल से, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे हमारा इमेज पीछे जा रहा है। कैसा हुआ? इमेज बड़ा हो गया, इमेज हमारा यहां बड़ा हो गया। तो क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच है। तो इमेज कहां बनेगा? इमेज फॉर्म्ड behind the lens beyond 2F2 के भी पीछे। ये तो पोजीशन हो गई। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड, ये नेचर हो गया, रियल इन्वर्टेड एंड साइज कैसा होगा? लार्ज। तो ये आपके 4 कंडीशन हो गए, हाँ इसमें बैठ जाइए। अब इसमें नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन क्या है? अगर फोकल पॉइंट पे हो, ये हमेशा याद रखो, इन्फिनिटी तो फोकस और फोकस तो इन्फिनिटी। तो एक कंडीशन और देख लेते हैं। यहां पर थर्ड कंडीशन है, इस थर्ड को इरेज करते हैं और यहां पर फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ कंडीशन, 1 मिनट।
फिफ्थ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर हो, इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसके पैरेलल लाइन जाएगा, तभी ये लाइन मीट होगा। देखो ये पोल से जा रहा है पैरेलल, ये फोकस से, तो ये क्या होगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। इस कंडीशन में लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट f1 मीन फोकस पर, तो क्या होगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द लेंस, image form behind the lens at infinity, लेंस के पीछे, लेकिन फिक्स पोजीशन नहीं है, इंफिनिटी पे। कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये फिफ्थ कंडीशन हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन और बचा हुआ है, हमेशा याद रखो, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा जो है वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो यहां पर हम लोग फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन, ये हो गया हमारा लेंस, ये है फोकस f1, ये 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इनके बीच में ले लेते हैं। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि हमारा ये कहां बनेगा, तो यहां पर फोकस और ये पोल, तो यहां एक्सटेंडेड हो रहा है, तो सिंपल सी चीज है, एक्सटेंडेड हो रहा है तो इधर मीट नहीं होगा, मतलब अब यहां पे हम लोग को इनका इमेजिनरी लाइन लेना है। इमेजिनरी लाइन कहां मीट हुआ, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो यहां पर ए डैश बी डैश, ये ए बी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा ये वर्चुअल इरेक्ट होता है, जब भी पोल और इसके बीच में बनेगा वर्चुअल इरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज फॉर्म सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, ये हो गया। तो ये आपके सभी कंडीशन हो चुके हैं। यहाँ पर कॉन्केव लेंस का बचा हुआ है, 2 करा देंगे, तो ये 6 है, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस पे कन्वेंशनल सिंबल, कल कन्वेंशनल सिंबल के साथ न्यूमेरिकल, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रॉब्लम्स को जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी अगर प्रॉब्लम्स है मैं दूर करूंगा। ओके, गुड डे।